दोस्तों आपके बीएसएससी की तरफ से 50,000 ग्रुप डी की यानी कि ऑफिस अटेंडेंट जिसे कार्यालय परिचारी भी कहा जाता है उसकी वैकेंसी निकलनी है। इसी बीच जहां उम्मीद नहीं थी वहां वैकेंसी निकल गई और जहां उम्मीद थी अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है। कहने का मतलब ये है कि 50,000 निकलनी की थी वो अभी तक नहीं निकली है, लेकिन ये 52,453 वैकेंसी आ गई है दूसरे राज्य में। हम बात कर रहे हैं बिहार के भी बच्चे, यूपी के भी बच्चे, अदर स्टेट के भी बच्चे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आप भी भर सकते हैं। आप जनरल में कंसीडर कर लिए जाएंगे और जनरल में भी इसके अच्छे खासे सीट हो जाएंगे। तकरीबन 25,000 वैकेंसी तो आपके लिए तो है। 25,000 मायने रखता है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। ठीक है। लेवल 1 की वैकेंसी है 1800 पे ग्रेड यानी कि 18,000 बेसिक। अभी आपका तनख्वाह 30,000 स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है। अब डिटेल में नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि राजस्थान की वैकेंसी है तो क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसके जो आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा तो देखिएगा, राजस्थान के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति जनजाति इससे बिलोंग करते हैं, पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, वो भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माने जाएंगे अन्य राज्य वाले। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि आप भी भर सकते हैं। और कितना पैसा लग रहा है? 600 रुपया लग रहा है आपके जनरल वालों के लिए, और फिर अनुसूचित जाति जनजाति वाले के लिए 400, जो कि आपके वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए है। उसके बाद समस्त दिव्यांगजन यानी कि जितने भी दिव्यांग हैं, चाहे तो बाहर हो अंदर हो किसी भी राज्य से हो, 400 रुपया लगेगा। और इसका जो डेट है वो कब से अप्लाई होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी आपके 21/3/2025 से अप्लाई होना चालू हो जाएगा और ये आपके 19/4/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये मार्च में वैकेंसी निकलेगा और अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल हम अभी चर्चा कर लेते हैं। मैंने नोटिफिकेशन को टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। देखिएगा, टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी इसको शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम से जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला मैंने नोटिस शेयर कर दिया है। डिटेल में अभी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और भी रिक्वायर्ड है। देखिएगा, टोटल जो आपके चतुर्थ कर्मचारी, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तरफ से विस्तृत आपको जानकारी दी जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी है। टोटल जो है आपके सीट है वो 52,453 है। आप लोग कहेंगे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? ये वहाँ पे क्षेत्र में बांटा गया है कि ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएगा, ये से क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र में आएगा, ऐसा वहाँ पे बांटा गया है। इससे आपको मैटर नहीं है, टोटल वैकेंसी पे आप फोकस कीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जो आपका वन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन इस वेबसाइट पे होगा, इस वेबसाइट पे। ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म वगैरह भरिएगा, फीस वगैरह आप पेमेंट कीजिएगा। ये सब यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सेकेंडरी रखी गई है, यानी कि 10th पास जो है वो किसी भी बोर्ड से, किसी भी जगह से आपने पढ़ा हो, कोई सा भी राज्य से हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। उसके बाद और अगर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बार ये पंजीयन शुल्क लगेगा, जो कि आपके ये मैंने अभी बताया था कि कितना पैसा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे विधवा लोगों के लिए कितना सीट है, ऐसा ऐसा करके आरक्षण वगैरह है, जो कि आपके आरक्षण से तो मतलब है नहीं। जो अगर जनरल में है तो जनरल से आप कंसिडर किए जाएंगे, या अन्य स्टेट से हैं तो अन्य स्टेट से तो जनरल में कंसीडर कर लिए जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल आपको रिजर्वेशन वगैरह ये सब विस्तृत इसमें दे रखी है। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि आपके काम की चीज़ें हैं कि आपको पिछड़ा वर्ग से हैं तो कब तक का आपको जो है वो सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब इसमें दे रखा है। भूतपूर्व सैनिकों के कितने यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेंगे उनको, उनके बच्चे को, ये सब चीज़ें यहाँ पे सॉरी उनके बच्चे को करें, उनको यानी कि मिलता है रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों को। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स
जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है तो उन लोगों को जो मिलता है वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। चलिए और आगे यहाँ पे देखिएगा दिव्यांगजनों के लिए किस तरह का दिव्यांगता है तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। वेतनमान वही मैंने बताया कि लेवल 1 के हैं, यानी कि आपको जो है वो परिवीक्षा काल यानी कि प्रोविजन पीरियड में कुछ कम पैसे मिलेंगे, तकरीबन आपको बेसिक और डीए ही मिलता है और थोड़ा सा कम ही मिलता है। और जब आपको 2 साल हो जाएंगे, सॉरी 3 साल राजस्थान में है, तो 3 साल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप रेगुलर कर्मचारी बन जाएंगे, यानी कि जो आपका और भी इंसेंटिव है मेडिकल ये वो अंडर जो भी, हालांकि मेडिकल वहाँ तो आपके कटते हैं और लेकिन कटते हैं बहुत बढ़िया, वहाँ पे फैसिलिटी है कि 400 रुपया आपको कटेंगे, लेकिन आपको कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाइएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, दवाई वगैरह सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको पेंशन है, ठीक है, ओपीएस है, ठीक है, तो ये भी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। तो और भी अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीयता, तो भारत के नागरिक हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के। आयु की सीमा की हम बात कर लेते हैं तो 40 वर्ष दे रखा है कि 40 वर्ष तक अगर आप हैं, यानी कि जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 40 वर्ष। जनरल का मतलब ये है कि कोई भी बंदा 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है, तो स्टेट के गवर्नमेंट में आपको काफ़ी अच्छी छूट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं और क्या दे रखा है, पेंशन के बारे में दे रखा है, वही मैंने बताया कि पेंशन वगैरह आपको मिलेगा। वैवाहिक पंजीकरण आपको करना अनिवार्य है, यानी कि आप अगर शादीशुदा हैं तो वहाँ पे पंजीकरण करना पड़ेगा, मतलब कि एक प्रकार से रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि हाँ आप एक प्रकार से शपथ जैसा करते हैं ना, बिहार में शपथ पत्र भरवाया जाता है उसी तरीके से। तो ये सब चीज़ें उतना काम की नहीं है, पहले सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। कंप्यूटर पे हो सकता है या टेबलेट पे हो सकता है या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और एग्ज़ाम भी बताया गया है कि सितंबर में 18 से 21 सितंबर के बीच 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं, और आगे क्या दे रखा है, प्रवेश पत्र वगैरह जारी होगा आपके वेबसाइट पे, फिर अनापत्तिक प्रमाण पत्र वगैरह आपको चाहिए, एनओसी वगैरह चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए और कुछ अगर इसमें जानकारी है तो मैं आवेदन कैसे करें, तो ये आवेदन आपके ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कोई चांस ही नहीं है कि अब तो ऑफलाइन होता भी नहीं है। आपके यहाँ पे आवेदन के लिए 1 माह पुराना जो आपके जितने भी ये आपका फ़ोटो है वो 1 माह पुराना ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि कैसा आपका फ़ोटो होना चाहिए, कितना हाइट वगैरह होना चाहिए, ये सब चीज़ें, कितने चौड़ाई में लिखना है, आपको सिग्नेचर करना है, ये कितना मेगापिक्सल आपको यहाँ पे लगाना है, ये सब चीज़ें दे रखी है। और तो कुछ है नहीं। चलिए सिलेबस, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सिलेबस पे ज़्यादा फोकस होगी कि सिलेबस कैसा होगा। तो सिलेबस इसमें आपको रीजनिंग मैथ्स वगैरह है नहीं, जीके जीएस ही इसमें पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि और एक ही प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि इसी के आधार पे आपका और भी अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 120 नंबर के होंगे, ठीक है, 120 प्रश्न पत्र होंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, घंटा आपको 2 मिलेगा, और सामान्य अंग्रेजी के 15, फिर सामान्य ज्ञान के आप देखेंगे कि 50 को जो आपके क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के होंगे। सामान्य ज्ञान में भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थान से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा, जो कि आपको भी पता होगा चूँकि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के बारे में सभी लोगों को जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं सबको पता होता है। उसके बाद यहाँ पे संविधान वगैरह, सामान्य विज्ञान, ये सब तो पढ़े ही होंगे, बेसिक कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे गणित के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे, और आपके ये 2 घंटे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा, ड्यूरेशन 2 आवर का होगा, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और 1/3 निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, यानी कि एक गलत कीजिएगा तो जितना नंबर मिलता है उससे 1/3 आपका कट जाएगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी दैट सेकेंडरी, देखिएगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होगा, ठीक है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो स्टैंडर्ड है, यानी कि 10th वाले जो हैं उसी तरीके से पूछे जाएंगे 10th लेवल तक के। उसके बाद ये आपको डिटेल यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी कि किस तरीके से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ज्योग्राफी में क्या आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि कम से कम इसमें 50,000 में 25,000 तो जनरल की सीटें हैं, तो 25,000 के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। और 25,000 वैकेंसी मुझे लग रहा है कि बहुत होती है आज के समय में, क्योंकि 25,000 काफ़ी संख्या में होते हैं। अभी देखेंगे कि बिहार में टीचर्स की वैकेंसी हुई, उसमें राजस्थान के बच्चे आए हुए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं राजस्थान जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी लोग नहीं जाते हैं, सब जगह जा रहे हैं। चेन्नई जा रहे हैं तो राजस्थान तो चेन्नई से बेटर मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद राजस्थान में 3 साल रहा हूँ। तो आशा करते हैं आप अप्लाई करेंगे और क्वालिफाई भी करेंगे, अप्लाई ही नहीं क्वालिफाई भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।